अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो छोटा सा एक मैसेज देना था आप लोगों के लिए कि अभी आपको पता है कि जो आइसोलेशन के मामला चल रहे हैं सब घर में हैं, तो आपने अपने टाइम को कैसे गुजारना है। तो टाइम तो खैर आपको पता है आपने कैसे गुजारना है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पढ़ाई से बहुत दूर हैं ना। हम सब पढ़ाई से बहुत दूर हैं, मैं पढ़ाने से, आप सब पढ़ने से। तो अब हमें क्या करना है, आप सबको क्या करना है कि आपने अपनी पढ़ाई का रिवीजन करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी असल पढ़ाई थी वो हो गई है। ऑलमोस्ट पूरे साल आपने पढ़ा है और अब मुश्किल से आपको जून का महीना मिलेगा। अगर जुलाई में पेपर होते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो हालात बेहतर होते होते मई भी गुजर जाएगा। और अगर मई नहीं भी गुजरता तो मई में रमज़ान है, तो आपको बड़ी मुश्किल से एक जून का महीना मिलेगा। अब उस एक महीने में हम थोड़ा थोड़ा बहुत वही पढ़ पाएंगे जो हमारा रह गया था। अकाउंटिंग में जैसे हमारा एंड एंड चल रहा था, सही है। स्टेट्स में भी, बिजनेस मैथ में भी आप लोगों का एंड चल रहा था। तो अब उस एक महीने में वही पढ़ेंगे जो हमारा रह गया। अब जो पूरे साल पढ़ा, अगर वो आप इन 2-3 महीने की छुट्टियों में उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे आम तौर पे मैं सारे कोचिंग्स में जनरल जनरल टी अकाउंट्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस तो टी अकाउंट्स के साथ ही होता है, स्पेशल जनरल, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पीटी कैश बुक, तकरीबन ये टॉपिक्स मैं सारे पढ़ा चुका हूँ, सही है। अब अगर आप इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करोगे तो आपका क्या होगा फिर? उस जो हमें एक महीना मिलेगा उसमें तो हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सीखेंगे। ये सब तो मैं दोबारा से नहीं रिवीजन करवा करवा पाऊंगा, या करवाऊंगा भी तो रिवीजन की वो बात नहीं होगी। एक टॉपिक के लिए एक क्लास दे दी, एक संडे दे दिया, किसी टॉपिक का रिवीजन करना हो, ऐसे सारे टॉपिक का रिवीजन पॉसिबल नहीं है उस एक महीने में। उस एक महीने में हम वो पढ़ेंगे जो हमारा रह गया। ऐसे ही सेकेंडरी अकाउंटिंग में भी पार्टनरशिप के 5 टॉपिक तकरीबन मैं पढ़ा चुका हूँ हर जगह। डेप्रिसिएशन में तकरीबन पढ़ा चुका हूँ हर जगह, एक आध जगह सिंगल एंट्री भी पढ़ा है। तो अब आप लोग इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना, जो रह गया है नॉन प्रॉफिट कंसर्न वगैरह, वो एक आध टॉपिक में उस एक महीने में करवाऊंगा, सही है। तो आप सब ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है अपना जो आपका रह गया है उसकी, सही है। क्या रह गया है? जैसे थोड़ा सा यार मैंने एक आध लफ्ज आगे पीछे बोल दिया, कोई आ गया था। तो आपने रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। जो पढ़ा दिया उसकी जो रह गया वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही है। तो आपने रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, सही है। जो टॉपिक्स हो गया उसके आपने कैसे करना है, जैसे जनरल जनरल को आपने ले लेना है, उसको आपने पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर अपने आप को ही टेस्ट देना है, फिर वो टेस्ट दे के आप भले चेक मुझे करवा लो, सही है। या आप जनरल जनरल की प्रैक्टिस करो, बोलो सर हमने जनरल जनरल की प्रैक्टिस करी है, हमें एक टेस्ट पेपर इसका बना के दे दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इंडिविजुअल मैसेज कर दो, मैं आपको इंडिविजुअल सेंड कर दूंगा, सही है। जिस बच्चे को जिस टॉपिक का टेस्ट पेपर चाहिए वो टेस्ट पेपर भी मैं उसे सेंड कर दूंगा। और बाकी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपना रिवीजन रखें, ऐसे ही थ्योरी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन रखें। रट्टे लगाएं जो रट्टे लगाते हैं, जो समझ के याद करते हैं समझ के याद करें, सही। ये छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए। और बिला ज़रूरत बिल्कुल घर से ना निकलें, घर में रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आज भी तकरीबन अब 70 केसेस आए कराची में जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, सही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सब घरों में रहें।